अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2 लिक्विड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे बात की थी और कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, कि लिक्विड्स में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं, और फिर इन फोर्सेस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये फोर्सेस हैं क्या, कैसे डेवलप होती हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इस टर्म का क्या मतलब है। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मीन्स इन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हो, दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डेफिनेशन देखो इसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स में, तो अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड का एग्जाम्पल है, इन दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का दूसरा नाम है वैन डेर वाल फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फिर आगे कई तरह की हैं जो कि हमने इसी टॉपिक में डिस्कस करना है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेकेंडरी फोर्स है, मॉलिक्यूल्स को बनाने में इसका कोई रोल नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के बाहर मौजूद है, फिज़िकल बॉन्ड्स हैं ये जो फोर्सेस हैं ये एक्सटर्नली मौजूद है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। और ये जो फोर्सेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, मतलब ये चार्जेस की वजह से डेवलप होती हैं। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात आती है तो साथ ही एक और टर्म आता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मीन्स विद इन, इनसाइड, ऐसी फोर्स जो विद इन द मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल के इनसाइड हो, उस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1, 2 और ये 3 मॉलिक्यूल। इन HCl मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं ये कौन सी हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। बट अगर एक मॉलिक्यूल देखो HCl का, तो यहाँ पर भी कुछ फोर्सेस हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, जो बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं बेसिकली, वो कौन से फोर्स है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। चाहे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, वो कोवलेंट हो या फिर आयनिक बॉन्ड हो, ये तीनों बॉन्ड्स कौन से हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये विद इन द मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ये प्राइमरी बॉन्ड्स हैं। मॉलिक्यूल को बनाने में इन फोर्सेस का, इन बॉन्ड्स का रोल है। तो ये बात समझ आई। वाटर का एक मॉलिक्यूल है, जो बॉन्डिंग्स मौजूद है वाटर के मॉलिक्यूल में, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर, जिसमें आता है आयनिक, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और कोवलेंट। जबकि डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है, इसे क्या कहेंगे, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है। जबकि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट या फिर कोवलेंट है, वो क्या है, वो प्राइमरी फोर्सेस है, मॉलिक्यूल्स को बनाने में उनका रोल है। और वो केमिकल बॉन्ड्स है, याद है हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं जब हम बात करते हैं आयनिक की, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट की, वो क्या है, वो केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ आया इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर का। इंट्रामॉलिक्यूलर को हम पहले पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, कोवलेंट और आयनिक। जबकि अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन फोर्सेस में हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस हैं। फर्स्ट है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, नंबर 2 है लंडन डिस्पर्जन फोर्स, नंबर 3 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वीडियो में हम 2 फोर्सेस पे बात करेंगे, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन करेंगे और लंडन डिस्पर्जन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक काफ़ी लेंदी है, इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। नाउ फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि हमने डिस्कस करना है वो है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। किस तरह की फोर्स है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड,
इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, वो कौन सी होगी? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। इस बात को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी कौन सी होगी? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। अब एक पोलर मॉलिक्यूल के हम एग्जाम्पल लेते हैं, HCl। HCl का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। HCl में कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और क्या फॉर्म होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये शेयर्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन वीक है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ये कम अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इससे कम अट्रैक्टेड है, इसकी वजह से हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर दो पोल्स बन गए ना इस मॉलिक्यूल में, एक पॉजिटिव एंड बन गया, एक नेगेटिव एंड बन गया। ये क्यों बना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो इस तरह से दो एंड्स होने की वजह से ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये एक HCl है जिस पे एक साइड पे पॉजिटिव है हाइड्रोजन के साइड पे और क्लोरीन के साइड पे नेगेटिव है। इसी तरह से कई HCl के मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं। हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड पे नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। इसी तरह से हाइड्रोजन पे क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव, क्लोराइड पे स्लाइटली नेगेटिव। यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, क्लोराइड पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन और क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट। ये हो गए कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का और पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का, ये भी तो ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ पर भी कोई अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन एक तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर है। और कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। इसी तरह से यहाँ पर भी ये एक HCl का मॉलिक्यूल, ये एक HCl का मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉजिटिव एंड है एक पोलर मॉलिक्यूल का और नेगेटिव एंड है दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। पॉजिटिव एंड एक पोलर मॉलिक्यूल का, नेगेटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का। इन दो एंड्स के दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो ये फोर्स हमें मिलेगी बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। एक और एग्जांपल बुक में गिवन है, आयोडीन मोनोक्लोराइड। ये एक मॉलिक्यूल है आयोडीन मोनोक्लोराइड का, दूसरा मॉलिक्यूल है आयोडीन मोनोक्लोराइड, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड। ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एटम हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से एक एटम पे स्लाइटली पॉजिटिव और दूसरे एटम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दोनों में से उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, जो वीक होगा उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ये स्लाइटली नेगेटिव है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे शो होगा। यहाँ भी उसी तरह से हुआ, एक एंड पॉजिटिव एंड बन गया है मॉलिक्यूल का और दूसरा एंड नेगेटिव एंड बन गया। अब पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का और नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का, ये भी अट्रैक्ट होंगे। इनके दरमियान जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का और नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का, इनके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे भी हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूल भी यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा, यहाँ भी ये मॉलिक्यूल दूसरे से अट्रैक्टेड होगा।
नाउ सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी एक तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और ये हमें मिलता है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। किस तरह की फोर्स है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच डेवलप बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल इज नोन एज लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इस तरह से ही समझ नहीं आएगा। पहले हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या है और इंड्यूस्ड डायपोल क्या है। देखो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं एक गैस के, क्लोरीन गैस ले लेते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी। ठीक है, होता क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल में। अब हम जब गैस को, किसी भी गैस को लिक्विफाई करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसका टेम्परेचर कम करना होता है। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस लिक्विफाई होती है। अब जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। ऐसे ही हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर अभी मॉलिक्यूल्स दूर थे, हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर दिया तो मॉलिक्यूल करीब आ गए। ये बी मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल के करीब आ गया, इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। अब क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज के दरमियान भी इंट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्जेस है सराउंडिंग में, वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पर करीब आ गए तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पर इन नेगेटिव चार्जेस में इंट्रैक्शन डेवलप होगी जिसकी वजह से एक फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट होगी। ठीक है, अब इस रिपल्जन की वजह से क्या हुआ, जो बी एटम था, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल हो गए और दूर चले गए। जिसके यहाँ पर देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे आ गए और दूसरी साइड पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर डायपोल क्रिएट हो गया। दो पोल्स बन गए एक तरह से, यहाँ पर नेगेटिव पोल बन गया, इस साइड पे पॉजिटिव पोल बन गया। ठीक है, डायपोल क्रिएट हो गया। हालांकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बट यहाँ पर क्या हुआ है, डायपोल क्रिएट हुआ है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स अफेक्ट होंगे। कैसे अफेक्ट होंगे, ये इसका पॉजिटिव एंड है, तो ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल ए में इसने क्या किया, इसके पॉजिटिव एंड ने मॉलिक्यूल ए के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ए में भी डायपोल क्रिएट हो गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए, यहाँ पर नेगेटिव पोल बन गया और दूसरी साइड पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके दूसरा साइड कैसा हो गया, पॉजिटिव एंड बन के यहाँ पर भी डायपोल क्रिएट हो गया। इसी तरह से फिर बी मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से तमाम मॉलिक्यूल्स में डायपोल क्रिएट हो जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या है, वो डायपोल जो इस मॉलिक्यूल में बना है फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो क्या, इंस्टेंटेनियस डायपोल। और इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से जो दूसरे मॉलिक्यूल्स में डायपोल फॉर्म हुआ, जैसे पहले इस बी में फॉर्म हुआ डायपोल, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब इस बी ने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी डायपोल क्रिएट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ए में हुआ था, तो ये जो डायपोल ए में क्रिएट हुआ है बी की वजह से, इसे हम कहेंगे इंड्यूस डायपोल। ये इंड्यूस हुआ है बी की वजह से हुआ है। अब हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स विच डेवलप बिटवीन एन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड एन इंड्यूस्ड डायपोल। ये इंस्टेंटेनियस डायपोल है और ये क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे क्या कहेंगे, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इसके अलावा लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स। हमने तीन तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़नी है, डायपोल लेवल इंट्रैक्शन, लंदन डिस्पर्जन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन तीनों में से लंदन डिस्पर्जन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन सेकंड नंबर पे है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब लंदन डिस्पर्जन फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे। फर्स्ट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल या एटम। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग होगी लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, साइज़ ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। साइज़ अगर ज़्यादा है एटम का या मॉलिक्यूल का, इट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन हुई थी इलेक्ट्रॉन की,
ये डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो डायपोल क्रिएट हुआ था वो भी ज़्यादा होगा और फिर जो फोर्स डेवलप होगी वो भी ज़्यादा होगी। नंबर 2 है एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, जितने ज़्यादा एटम होंगे उतनी ज़्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी। ज़्यादा एटम होने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है अल्टीमेटली, तो उसकी वजह से वही बात है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, डायपोल ज़्यादा बनेगा, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने 2 फोर्सेस पे बात की, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। एक टॉपिक हमारा रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।